दुपट्टा किसका है? दुपट्टा आया कहाँ से? मेरी लड़की सूट पहनती नहीं थी, दुपट्टा आया तो आया कहाँ से आया? लेकिन वो लोग फिल्म एक्ट्रेस थी ना, वो लोग कितने कपड़े पहनते हैं लोग। शूटिंग का कपड़ा जो पहनती थी ना हमारी लड़की, शूटिंग का कपड़ा सेटअप पे ही, वही का कपड़ा पहन के वही सेटअप पे ही उतार दिया जाता है। तो आकांक्षा केस में पुलिस की असलियत सामने आ गई है। पुलिस की असली वाली पोल खुल चुकी है। आकांक्षा की मां मधु दुबे के लगाए आरोप सबूत के साथ सच साबित होते नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस और आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के बीच हुई कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है और हो गए हैं ऐसे खुलासे जिन्हें जानकर आपका भी सर चकरा जाएगा। ये कॉल रिकॉर्डिंग सामने आते ही कई बड़े राज खुल गए हैं, कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ, इस कॉल रिकॉर्डिंग में आकांक्षा की मां ने सारनाथ पुलिस पर कई गंभीर सवाल दागे हैं, जिनमें से कुछ के जवाब तो आपके भी होश उड़ा देंगे दोस्तों। तो बताते हैं आपको इस पूरी कॉल रिकॉर्डिंग में हुए वो 15 सवाल और पुलिस ने क्या दिए उनके जवाब। क्या बोली पुलिस जब मधु दुबे ने फंदे के कपड़े को लेकर कह दिया कि जब मेरी बेटी सलवार कमीज पहनती ही नहीं थी तो ये दुपट्टा उसके पास कहाँ से आया। क्या बोली पुलिस जब मधु दुबे ने कहा संदीप सिंह को क्यों नहीं किया अब तक गिरफ्तार और आकांक्षा को कचरा ढोने वाले टेम्पो से क्यों ले जाया गया। तो पुलिस ने दिया इसका कैसा शर्मनाक जवाब, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो शुरुआत से आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे सारनाथ पुलिस पर सवाल उठाती रही हैं, आरोप लगाती रही हैं कि सारनाथ पुलिस इस केस में बेहद ढिलाई से काम ले रही है। वो तो योगी का डंडा चला जिसके बाद दिखावे के लिए पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की, मगर अंदर खाने पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है। मेरी बेटी को सिर्फ समर सिंह ने नहीं मारा, एक पूरा गिरोह इसमें शामिल है जिसमें सबसे बड़ी भूमिका खुद पुलिस की ही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी संदिग्ध खुद पुलिस ही है। मधु दुबे पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगाती रही हैं। ऐसे में अब अचानक एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई है जिसमें आकांक्षा दुबे सारनाथ पुलिस पर कई तीखे और गंभीर सवाल दागते सुनाई दे रही हैं, जिनमें से कुछ सवाल हमारे हाथ भी लगे हैं। तो एक एक कर आपको बताते हैं अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ रही उस माँ के वो दर्दनाक सवाल और उन सभी सवालों पर पुलिस के शर्मनाक जवाब। तो सबसे पहला सवाल जो मधु दुबे यहाँ पुलिस से करते सुनाई दे रही है वो ये है कि उनकी बेटी आकांक्षा सलवार कमीज पहनती ही नहीं थी, तो जब वो सलवार सूट नहीं पहनती थी तो ये दुपट्टा कैसे और कहां से आ गया उसके पास। उसके पास कोई सूट नहीं था और ना ही वो अपने साथ दुपट्टा रखती थी। फिर उस रात उस कमरे में मेरी बेटी के पास ये बैंगनी दुपट्टा कहां से आ गया जिससे उसने फंदा बना लिया और खुद को खत्म कर लिया। तो इस पर पुलिस ने जो जवाब दिया वो बेहद हैरानी भरा था। जी हाँ, दरअसल पुलिस ने यहाँ मधु दुबे से कहा कि हो सकता है ये कपड़ा वो जिस फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिस फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर गई हुई थी, वहाँ के सेट से अपने साथ ले आई हो। जिस पर मधु दुबे पलटकर कहती सुनाई दे रही है कि आकांक्षा जिस फिल्म की शूटिंग के लिए बनारस पहुंची थी, उस फिल्म की शूटिंग के लिए उसे सेट पर 26 मार्च से पहुंचना था और जबकि आकांक्षा के साथ ये हादसा 25 मार्च की रात को ही हो गया था। और वैसे भी नियम के मुताबिक शूट के सारे कपड़े सेट पर ही छोड़ दिए जाते हैं, कोई भी कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो फिर आकांक्षा के पास ये दुपट्टा कहां से आ गया? क्या आपने इसकी जांच की? जिस पर पुलिस ने बात को टालते हुए कह दिया कि जांच चल रही है, जैसे ये कपड़ा फॉरेंसिक जांच के बाद हमारे पास आ जाएगा तो हम आकांक्षा की मेकअप आर्टिस्ट से भी ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कपड़ा आकांक्षा का है या नहीं, या वो इस कपड़े के बारे में कुछ जानती है या नहीं। फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते कि ये दुपट्टा कहां से आया। अब ये छोटी सी बात बहुत बड़े सवाल खड़े करने वाली है दोस्तों। जब आकांक्षा इस तरह के कपड़े पहनती ही नहीं थी, न अपने साथ दुपट्टा रखती थी, तो आखिर उस रात ये बैंगनी चुन्नी उसके पास उस कमरे में कहां से आ गई। खैर आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा की मां ने अगला सवाल रखते हुए पूछा कि आखिर संदीप सिंह जिसके साथ आखिरी बार मेरी बेटी नजर आई थी, जो होटल स्टाफ के मुताबिक सिर्फ 17 मिनट तक उस रात मेरी बेटी के साथ कमरे में था, उसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया गया? उसे गिरफ्तार कर रिमांड में लेकर पूछताछ क्यों नहीं की गई? जिस पर पुलिस ने कहा कि हिरासत में सिर्फ 24 घंटे ही रखा जा सकता है, हमने उसकी रिमांड नहीं ली थी। हालांकि हमें जो कुछ भी उससे पूछना था हमने पूछ लिया था और वो पूरी तरह से जांच में सहयोग भी कर रहा है। जब जब हम उसे पूछताछ के लिए बुला रहे हैं वो पहुंच रहा है। इस पर आकांक्षा की मां ने तपाक से कह दिया कि अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद सारनाथ पुलिस थाने आना चाहूंगी और तब मेरे सामने संदीप सिंह को बुलाया जाए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वाकई जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो बुलाने पर पूछताछ के लिए पहुंच जाता है, तो ये सच मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अब पुलिस भी यहाँ हड़बड़ा गई, क्योंकि खबरों की माने तो संदीप सिंह मामले में फरार चल रहा है। वहीं पुलिस के इस जवाब पर संदेह जताते हुए जब मधु दुबे ने पुलिस के सामने ये बात रख दी, जिसका अंदाजा पुलिस को भी नहीं रहा होगा, तो
वो पुलिस अधिकारी थोड़ा सकपका गया। खुद को घिरता देख उसने अपने बचाव में कह दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कोर्ट का ऑर्डर लाना होगा, कोर्ट में इसकी याचिका देनी होगी और आप कोर्ट में संदीप सिंह को बुलवा लीजिए और जो कुछ पूछना जानना है आप वहीं उससे पूछ सकती हैं। यहाँ भी पुलिस का ये जवाब बात को घुमाने वाला था दोस्तों। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस जानबूझकर तो संदीप सिंह को प्रोटेक्ट नहीं कर रही। खैर, अगला सवाल दागते हुए आकांक्षा की मां कहते सुनाई दे रही हैं कि पार्टी के होस्ट अरुण और श्रद्धा कहाँ हैं? इन्हीं के साथ मेरी बेटी उस रात पार्टी में थी। इन्हीं लोगों ने उसे कुछ खाने नहीं दिया था। उसके पेट में सिर्फ एक भूरे रंग का लिक्विड मिला था। इनसे क्यों पूछताछ नहीं की गई अभी तक? क्या ये लिक्विड, ये केमिकल इन्हीं लोगों ने उसे पिलाया था? इस पर पुलिस ने फिर मधु दुबे के सवाल को टालते हुए कह दिया कि उनसे भी जरूरी पूछताछ हो चुकी है, जांच चल रही है। जैसे ही आगे इस पर कोई जानकारी निकल कर आती है आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आगे देखिए, आकांक्षा की मां ने अगला सवाल रखते हुए कहा कि होटल स्टाफ भी इस पूरे मामले में शामिल नजर आ रहा है। होटल ने आकांक्षा का पूरा सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया? क्यों संदीप सिंह का सिर्फ आते हुए वीडियो दिखाया गया, जाते हुए नहीं? तो आपने होटल स्टाफ से क्यों इस मामले पर पूछताछ नहीं की? और अगर की है तो क्यों इन सवालों के जवाब अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं? तो पुलिस एक बार फिर बात को टाल गई और कह दिया कि मामले में शामिल हर शख्स से पूछताछ हो चुकी है, हो रही है। हम इस केस में जांच कर रहे हैं और हर दोषी पर कार्रवाई भी होगी। अब मधु दुबे के सब्र का बांध टूट चुका था। अगले सवाल पर उनका गला भर आया और वो रोते हुए बोली, क्यों मेरी इजाजत के बिना मेरी बेटी को उस होटल से ले जाया गया? क्यों मेरे पहुंचने तक का इंतजार नहीं किया गया? क्यों मेरे कॉल्स को डिस्कनेक्ट किया गया? क्यों एक जानवर की तरह मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया गया? जी हाँ, यहाँ आपको जानकर बेहद हैरानी होगी और आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी ये जानकर कि उस रात आकांक्षा के साथ वो सब होने के बाद उसे माल ढोने वाली गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आकांक्षा को उस रात प्लास्टिक में लपेटकर होटल से हॉस्पिटल किसी एम्बुलेंस में नहीं बल्कि माल ढोने वाली गाड़ी में ले जाया गया था, बिल्कुल जानवरों की तरह। ये बेहद शर्मनाक और अमानवीय कृत्य है जो पुलिस ने उस रात आकांक्षा के साथ किया। किसी आम आदमी का शव हो या किसी सेलिब्रिटी का, किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार किसी भी हालत में उचित नहीं है। तो जब इस मां ने रुंधे गले से पुलिस से ये सवाल किया तो इस पर वो अधिकारी कहते सुनाई दिया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो मौके पर मौजूद नहीं था। इस बारे में वो अपनी टीम से पता करने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो इस तरह पुलिस कहीं न कहीं आकांक्षा दुबे की मां के हर सवाल से कटती नजर आई और बस यही कहते सुनाई दी कि जांच चल रही है, जांच जारी है। और हम सब सुशांत के केस से देख ही चुके हैं दोस्तों की जांच के नाम पर 3 साल से ये केस किस तरह लटकता आ रहा है। तो क्या आप पुलिस के इन जवाबों से संतुष्ट हैं? क्या आप आकांक्षा मामले में पुलिस पर भरोसा कर पा रहे हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।